प्रणाम। आदेश महाकाल अलख निरंजन। वेलकम टू ईट पे लव एंड टैरो। आज चेक करेंगे करंट डार्क इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू। डार्क इंटेंशन बोले तो शैडो इंटेंशन, शैडो इंटेंशन बोले तो अनकॉन्शियस इंटेंशन, अनकॉन्शियस माइंड का इंटेंशन। कभी कभी होता है ना कि हम करना कुछ चाहते हैं बट वो करते नहीं है, या फिर शायद वो हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि ये दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। होता है ना, एक मन और मस्तिष्क का एक द्वंद्व चलता है। तो मस्तिष्क इज़ द कॉन्शियस माइंड एंड मन इज़ द अनकॉन्शियस माइंड। अगर सिंप्लीफाइड वर्जन में मैं समझाने की कोशिश करूँ तो अभी उसका कॉन्शियस इंटेंशन डजंट मैटर। कॉन्शियस इंटेंशन तो बड़ा क्लियर है, आपसे नो कांटेक्ट में है, या फिर आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं, या फिर थर्ड पार्टी अगर है तो थर्ड पार्टी आपको बैलेंस करना चाहते हैं, वट एवर इट इज़। सो यू नो द कॉन्शियस इंटेंशन। वो उनके हाव भाव से उन्होंने जो भी आपको स्पष्ट किया है वो आप जानते हो। बट वट अबाउट द अनकॉन्शियस इंटेंशन? उनके दिल के कोने में, डीपेस्ट पिट ऑफ हिज और हर हार्ट में वो क्या करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। अगर वो आपको ये जता रहे हैं कि मुझे ये रिलेशनशिप कंटिन्यू करना चाहिए, मैं करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्या सच में वो ये ऐसा करना चाहते हैं या ऐसे ही बोल रहे हैं? सो वही चेक करेंगे, शैडो इंटेंशन या करंट डार्क इंटेंशन ऑफ योर पर्सन फॉर यू। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone, return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। हर कार्ड आपके लिए नहीं होगा। एक कार्ड के अगेंस्ट मल्टीपल एनर्जीज आ सकते हैं क्योंकि मल्टीपल लोग देख रहे हैं। तो कौन सी एनर्जी आपके लिए है, कौन सा कार्ड आपके लिए है, ये आप ही को फिल्टर करके लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो पता भी नहीं कौन देख रहा है, उसका जेंडर क्या है, व्हाटएवर। सो नथिंग पर्सनल अबाउट इट, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। इसको पर्सनलाइज आप करेंगे, मैं कलेक्टिव रीडिंग करूँगी। यहाँ से एनर्जी जो आपके लिए है वो प्रैक्टिकली पिक करके आप इसको अपने लिए कस्टमाइज़ करेंगे, वो आपका दायित्व है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है। कलेक्टिव चेंज हो जाती है तो एनर्जी भी चेंज हो जाती है रीडिंग की। तो सेम टॉपिक पे अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है, जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है और किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन एंड सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोग देख सकते हो। दिस इज़ फॉर all types of relationships, romantic, non-romantic, and for all types of situations, in contact, no contact, on and off, whatever. Also मैं एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ, एनर्जी ओनली पिक्स एनर्जी। वो ये सब फैक्टर्स पे आप दिखते कैसे हो, ज़ोडिएक, ये वो, इन सब पर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो सोल की एनर्जी होता है एंड सोल इज़ इटर्नल। सो कार्ड्स को अगर पिक करना होगा तो आपकी एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटी एनर्जी, और आप जिसके बारे में सोचते हुए ये रीडिंग देखेंगे उसकी एनर्जी वाया योर एनर्जी विल बी पिक्ड अमंग कलेक्टिव मेजॉरिटीज पर्सन्स एनर्जी। रीडिंग हमेशा, कलेक्टिव रीडिंग की एनर्जी हमेशा मेजॉरिटी एनर्जी के ऊपर होती है। अगर मेजॉरिटी एनर्जी अपने पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं तो वही एनर्जी, उसका पर्सन की वही एनर्जी पिक होकर रीडिंग होगी, वैसे ही होगी। और अगर माइनॉरिटी, अगर हो सकता है ना कि आई एम थिंकिंग अबाउट अदर पीपल, नॉट माई रोमांटिक पार्टनर, तो लाइक आई सेड कि अगर मेजॉरिटी रोमांटिक पार्टनर के लिए देख रही है तो रीडिंग का जो एसेंस होगा वो रोमांटिक पार्टनर के लिए ही होगा। 20% विल बी डिवाइडेड, कोई दोस्त, कोई बेटा, कोई बेटी, कोई ये वो, तो वो हाफिज़ेड एनर्जी आएगी, वहाँ से बहुत ही कम आप रेजोनेट कर पाओगे। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। मैंने एडवाइसरी दे दी, आपको देखना है नहीं देखना है वो बात की बात है, पर अगर नहीं देखोगे तो कमेंट में आके मेरा माथा मत खाना। सो एनीवे, सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। करंट डार्क एनर्जी ऑफ योर पर्सन फॉर यू। 3 कार्ड्स एट द बॉटम ऑफ द डेक, फिर ये शैडो डेक से देख लेंगे, उसके बाद टैरो से क्लैरिफिकेशन लेंगे। लेट्स स्टार्ट। एकदम
demanding. अच्छा, नहीं, 2 कार्ड्स आए हैं, so I won't take them like this. 1 card. Secret past. Interesting. Undecided. थर्ड पार्टी तो है, थर्ड पार्टी है. रोमांटिक, रोमांटिक, नॉन रोमांटिक, आई डोंट नो, बट थर्ड पार्टी तो है. मेजॉरिटी कलेक्टिव का थर्ड पार्टी है, तो इसीलिए ये थर्ड पार्टी वाला कार्ड आया है. पब्लिक इमेज, बॉटम ऑफ द डेक. मेक सेंस, मेक सेंस. चलो अब टैरो से देख लेते हैं क्या आता है. सो क्लैरिफाई पब्लिक इमेज. जजमेंट, मेजर आर्काना. क्लैरिफाई डिमांडिंग. 6 of Pentacles. Clarify secret past. Past का आया, past का ही देखो. 6 of Cups. Clarify undecided. 2 cards नो. 6, 7 of Pentacles. कितना अच्छे से सब कार्ड्स आया ना, एकदम जिसके साथ जिसको मैच करना था. 2 अलग अलग डेक, बट exact pieces of the puzzle. I mean, that's why I keep saying I don't own the decks own me. Align करना पड़ता है. So yeah, let's see. Anyway, so public image, current dark intention of your person for you. हम लोग वही देख रहे हैं. Person can be romantic, non romantic. अब collective majority किसके लिए देख रहे हो I don't know. उसी हिसाब से आएगी, उस हिसाब से देख लो. मैं न्यूट्रल एनर्जी में रीडिंग करूँगी, आप अपने हिसाब से परमुटेशन कॉम्बिनेशन कर लो. पब्लिक इमेज हैज़ कम विद द जजमेंट. आई हैव टू कवर दिस क्योंकि न्यूडिटी पॉलिसी है यूट्यूब का. सो सी, आपके पर्सन के लिए ना पब्लिक इमेज एक मेजर आर्काना, सो अ मेजर फैक्टर है. सो अभी भी आपके पर्सन का इंटेंशन तो अच्छा है. आई मीन, आपकी तरफ आपके पर्सन इसीलिए स्टेप नहीं ले पा रहे हैं बिकॉज लोग क्या कहेंगे. उनकी पब्लिक इमेज हैम्पर हो सकता है. अब पब्लिक इमेज ज़रूरी नहीं है कि सोशल इमेज ही हो. ये पब्लिक इमेज, यू नो, पब्लिक एंड प्राइवेट, इट्स लाइक अगर अभी मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ तो यू एंड योर पर्सनस रिलेशनशिप इज़ प्राइवेट एंड एनीथिंग एल्स इज़ पब्लिक. सो पब्लिक में उसका खुद का परिवार, यू नो, जो लोगों के सामने रिवील हो जाए. समाज, फैमिली, फ्रेंड्स, कैन बी एनीवन. सो ओवरऑल ऑल्सो आपके पर्सन के लिए अपना पब्लिक इमेज बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो अभी उसके बारे में वरीड है. अपने अपीयरेंस, उसको एकदम परफेक्ट दिखना है. परफेक्ट बेटा या परफेक्ट बेटी, परफेक्ट हस्बैंड या परफेक्ट वाइफ, हर चीज़ में परफेक्ट जेंटलमैन या परफेक्ट लेडी. कोई मेरे बारे में कोई कीचड़ ना उछाले मेरे वाइट शर्ट पे. दैट काइंड ऑफ एनर्जी. उसके लिए आपके पर्सन है पीपल प्लीज़र. उसको पब्लिक से क्लैप पाने के लिए, यू नो, टू गेट अप्रिसिएशन, ये लोगों के वैलिडेशन पर का भूखा है ये इंसान. नर नारी किन्नर जो भी इसका जेंडर हो, ये अप्रिसिएशन का भूखा है. ये किस, यू नो, दिस पर्सन थ्राइव्स ऑन अदर एक्सटर्नल वैलिडेशन. बहुत इमेज कॉन्शियस है. शायद लोग इतना उसके बारे में सोचता भी नहीं है जितना ये सोचते हैं कि लोग मेरे बारे में सोच रहे हैं. सो राइट नाउ योर पर्सन इज टेम्प्टेड. आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए टेम्प्टेड है बिकॉज द मोर यू आर क्रिएटिंग अ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ यू, द मोर योर पर्सन इज बिकमिंग रेस्टलेस. यू नो, योर पर्सन कांट रिलैक्स. कंसीटेड, वो कंसील तो कर रहे हैं, अपना इमोशंस कंसील कर, अपना रियल इंटेंशन एक्नॉलेज कर इसीलिए कर नहीं रहे हैं क्योंकि इसके साथ देखो जजमेंट का कार्ड आया है. जजमेंट का कार्ड जो है शनि का कार्ड है. शनि, बट एट द सेम टाइम इज़ द कार्ड ऑफ
शनि का कार्ड है तो डिले, सो योर पर्सन इज ऑल्सो अ प्रोकेस्टिनेटर, हर चीज़ को डिले करते हैं। अभी भी पब्लिक इमेज के खातिर वो आपसे रीच आउट करना डिले कर रहे हैं। हाउएवर रिन्यूअल, जजमेंट इज ऑल्सो द कार्ड ऑफ ट्रांजिशन, रिन्यूअल, अवेकनिंग, डिसीजन मेकिंग। सो यस, आपके प्रति वो इस रिलेशनशिप को रिन्यू को तो करना चाहते हैं, किसी नई दिशा में इसको तो ले जाना डेफिनेटली चाहते हैं। एटलीस्ट आपसे एक बार कनेक्ट तो ज़रूर करना चाहते हैं। दिल ही दिल में वो ख्वाहिश उसका और हर दिन ना तगड़ा हो रहा है, इंटेंसिफाई कर रहा है। द मोर योर पर्सन इज सीइंग यू गो, द मोर ये जो भूख है ना उसके अंदर, ये जो रेस्टलेसनेस है ना कि एक बार रीच आउट करना है, एक बार तो मैं बोल दूं कि क्या है, एक बार तो जान लूँ कि क्या कुछ हो सकता है क्या, वट एवर इट इज़। सो अगर मैं बोलूँ कि डार्क इंटेंशन, अनकॉन्शियस इंटेंशन उसका यही है कि उनमें एक अवेकनिंग तो हुआ है। योर पर्सन इज रियलाइजिंग समथिंग, वॉट आई डोंट नो, कलेक्टिव रीडिंग है, बट डेफिनेटली इट्स अ पॉजिटिव वन, नथिंग नेगेटिव। इसीलिए वो ट्रांजिशन चाहते हैं, इस फेज से बाहर आना चाहते हैं। ये जो नो कॉन्टैक्ट या जो भी आप दोनों के बीच चल रहा है, टेंशन एक्सेट्रा, इस फेज को वो पीछे छोड़ के आगे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ का रिन्यूअल चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। पर डिसीजन लेने के लिए आपसे मिलना पड़ेगा, आपसे बात करनी पड़ेगी। और आई थिंक आपका जो डिमांड है, वट एवर इट इज़, एक चीज़ तो है, वो अभी तो इट्स लाइक जो भी है सबके सामने शायद इसको वो बोलना पड़ेगा। इवन इफ़ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ, डजेंट मैटर, बट वट एवर इट इज़, आप शायद आपका यही कंडीशन रहा है कि पब्लिक एपोलॉजी, सबके सामने मुझे बेइज्जत किया है तो सबके सामने मेरी इज्जत करनी पड़ेगी, समथिंग लाइक दैट। तो वो आपके पर्सन के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बिकॉज इसीलिए वो डिले कर रहे हैं, इसीलिए जजमेंट का कार्ड आया है, डिले का कार्ड आया है, क्योंकि वो बहुत कॉन्शियस है अपने पब्लिक इमेज को लेके। सो बड़े शान से उन्होंने कह चुका था कि यू आर इररेलेवेंट इन हिज और हर लाइफ। तो अभी ऑलरेडी वो बोल चुके थे दैट यू आर द विलन एंड ही और शी इज़ द हीरो और हीरोइन। तो अभी खुद की गलती मानना, आपके सामने झुकना, एपोलोजाइज करना, सबके सामने ये बताना कि वो उनसे गलती हुई थी, आप सही थे, आपको वो झूठा साबित कर रहे थे, इतना जिगरा आपके पर्सन में नहीं है। वो बम में दम होना चाहिए ना, वो आपके पर्सन में नहीं है। इसीलिए वो प्रोक्रेस्टिनेशन मोड पे ही है, हर चीज़ को वो डिले ही करते जा रहे हैं। इवन अब बेसिक जो रीच आउट होता है, बेसिक जो हार्ट टू हार्ट टॉक होता है, शायद अगर रीच आउट कर भी रहे, लाइक नॉर्मल बात करें, बट व्हेन इट कम्स टू द एक्चुअल सिचुएशन, ही और शी इज़ जस्ट बाईपासिंग इट, उसको अवॉइड कर रहे हैं। नाउ कमिंग टू द कार्ड्स, फर्स्ट कार्ड इज डिमांडिंग, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, हाई मेंटेनेंस diva, comes with the 6 of Pentacles। आपके पर्सन को लग रहा है कि देखो, ये इंसान एक चाकू पकड़े हुए है। द पैशन, रेड इज द कलर ऑफ पैशन एंड एंगर बोथ। ये चाकू पकड़े हुए है, बट ये बाहर की तरफ, नॉट सेल्फ हार्मिंग। सो आपकी हर बात आपके पर्सन को चुभता है। अगर आप सोच रहे हो कि आपके पर्सन आपको वॉच नहीं कर रहे हैं, आपके बातों का उन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है, शायद वो पोकर फेस मेंटेन करते हैं, बट आपकी रामपुरी चाकू ना उसको बड़ा तकलीफ़ तो दे रहे हैं। अंदर ही अंदर वो चीख तो रहे हैं, पैशन भी है, एंगर भी है। अब वो प्यार भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। तो इट्स लाइक उसको लग रहा है कि देखो, डीवा मतलब इट्स नॉट नेसेसरली कि आप फीमेल हो, यू कैन बी अ मेल ऑल्सो, और अ शीमेल, व्हाटएवर, डजंट मैटर। बट द थिंग इज कि नाउ यू आर बिकमिंग वेरी बहुत अपना बाउंड्री स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और बहुत नखरा दिखा रहे हो, बहुत एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो। इतना कुछ अच्छा शायद आपकी ज़िंदगी में हो भी नहीं रहा है जितना आप प्रोजेक्ट कर रहे हो कि हो रहा है। कुछ ज़्यादा ही खुश होना, कुछ ज़्यादा ही एरोगेंस दिखा रहे हो, कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड थ्रो कर रहे हो। वट एवर इट इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। वो आप जो भी रिएक्ट कर रहे हो ना, वो अपने पेन की वजह से वो रिस्पॉन्ड कर रहे हो। वो होता है ना कि रविंद्रनाथ ठाकुर ने एक बात कहा था कि एक्सट्रीम लव का ऑपोजिट होता है एक्सट्रीम हेट, एक्सट्रीम एरोगेंस, एक्सट्रीम इग्नोरेंस इज़ द two faces of the same coin. So when extreme love gets humiliated, when extreme love gets rejected,
It turns into extreme hatred, extreme grief, extreme sadness, extreme anger, extreme arrogance. So इतना प्यार किया ना, उसके बदले इतना ह्यूमिलिएशन, इतनी बेइज्जती. नाउ यू हैव अप्ड योर गार्ड्स. सो अभी अभी आपके पर्सन को लग रहा है कि आप काफ़ी हाई मेंटेनेंस बन रहे हो, यू नो, यू आर इन दैट डीवा एनर्जी, एंड आपके पर्सन को इससे फ़र्क पड़ रहा है, चुभ रहा है. सो योर मिशन इज़ सक्सेस, इज़ एक्चुअली गेटिंग सक्सेसफुल. वो देख रहे हैं, उनको मेल फीमेल जो भी हो, तो आपकी हरकतों से उस इंसान को फ़र्क पड़ रहा है. एंड पर आपके पर्सन को लगता है आपका जो एक्सपेक्टेशंस है उनसे वो अनरियलिस्टिक है. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. आप भी जानते हो, जब इस रिलेशनशिप में आप आए थे, आप भी जानते हो कि यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़. योर पर्सन कांट गिव यू व्हाट यू आर आस्किंग फॉर. इसी आप दोनों ही जानते थे शायद इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, या ये रिश्ता कभी एक्नॉलेज्ड नहीं होगा, या ये रिश्ता ख़त्म कर देना ही बेटर होगा, या फिर शुरू ही ना करे, या समथिंग लाइक दैट. आप वट एवर द अरेंजमेंट वर्स, या फिर अगर शादी है तो इस शादी में आपके पर्सन को अपना स्पेस देना पड़ेगा. योर पर्सन आपके पर्सन के ऊपर हावी नहीं होंगे. बट ऐसा शायद आपके पर्सन को लगता है आप ऐसा मेंटेन नहीं कर पाए हैं. सो यू आर योर, तब तो आपने होता है ना कि शुरुआत में दोनों ही बहुत ही फॉरगिविंग एंड एडजस्टिंग होते हैं, बट जैसे ही दिन गुजरते हैं तो तब डोपामिन रश होता है, तो हम लोग वो सब वादे कर देते हैं जो हम अकोमोडेटिंग हो जाते हैं, जो हम फुलफ़िल नहीं कर सकते. सो आपके पर्सन ने भी शायद भावनाओं में बह के कुछ ऐसा वादा कर दिया है जो वो जानते थे कि संभव नहीं है, या फिर आपको पता था, फिर आपने भी अकोमोडेट कर दिया था. शायद बैक ऑफ द माइंड आपको ये था कि चलो शुरू तो कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा. सो अभी क्योंकि आपके पर्सन के पास वो है ही नहीं आपको देने के लिए, आपके पर्सन जानते हैं आपको अगर वो देंगे तो किसी और को डिप्राइव कर ही उसको देना पड़ेगा. इट्स नॉट पॉसिबल टू मेंटेन बोथ द साइड्स. एटलीस्ट अभी अगर आपके पर्सन बोल भी रहे हैं आपको कि ही और शी वांट्स टू मेंटेन बोथ द साइड्स. एक्चुअली हम लोग सोचते हैं ना कि बोथ द साइड्स मतलब ये आदमी ही होगा, बट ऐसे मेरे भी क्लाइंट्स हैं. हालांकि आई डोंट डू देयर सेशंस. फर्स्ट सेशन के बाद मैं उनका सेशंस और नहीं लेती हूँ, वट एवर, आई एम नॉट गोइंग देयर. सो आई हैव सीन फीमेल्स ऑल्सो जो लोग शादीशुदा है और एक शादीशुदा कपल के साथ. सी, लव हैज़ नो रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है. लव वो किसी लव कांट बी लॉक्ड. मैरिज एट्सेट्रा कांट लॉक योर हार्ट्स, बट देयर इज़ समथिंग ग्रेटर देन लव, दैट इज़ राइटियसनेस. सो एनीवे, आई एम नॉट गोइंग देयर, वट एवर इट इज़. तो हम लोग बहुत ही बायस्ड हो जाते हैं जब भी हम लोग थर्ड पार्टी की बात करते हैं, तो सोचते हैं कि आदमी ही बाहर भटकता रहता है, गर्लफ्रेंड और बीवी के बीच शटल करते रहते हैं. पर और ऐसा कुछ नहीं है. ऐसी बहुत सारी फीमेल्स हैं जो लोग अपने हस्बैंड और बॉयफ्रेंड के बीच शटल कर रहे हैं. थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी, ना जाने कितने पार्टीज़ है. वैसे जब मैं बुकिंग लेती हूँ, जब मैं डेट अपॉइंटमेंट लेती हूँ, तब उतना तो पता नहीं होता है, बट जब मुझे पता चलता है तो जनरली आई डोंट कंटिन्यू विथ देयर रीडिंग्स. ऐसी एनर्जीज I don't want to deal with them. There are other people also, but anyway, I'm coming to the reading. So your person thought के ठीक है, इसको तो पता था, सो दैट दोनों को खुश नहीं, दो साइड मुझसे संभाला नहीं जाएगा. सो यू आर वेरी अकोमोडेटिंग एट दैट टाइम. व्हाट हैपेंड? सो अभी आपका डिमांड्स बढ़ गया है, तो योर पर्सन डजंट नो. आपको देना तो चाहते हैं, यू नो, जो आप चाहते हो वो आपके पर्सन, और ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन के पास है, नहीं है. अगर आपके पर्सन चाहते तो होते. सी, लव एक्चुअली मीन्स समथिंग व्हेन द पर्सन कैन टेक अ स्टैंड फॉर दैट लव. अगर कोई आपसे प्यार कर रहे हैं और आप किसी से प्यार करने का दावा करते हो, लाइक 10 साल 20 साल का प्यार है, बट उस प्यार को आप इज्जत नहीं दे पा रहे हो, सोशल एक्नॉलेजमेंट, सोशली रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हो, उस प्यार के लिए आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, सो उस प्यार का कोई मतलब नहीं है, वो बस डिज़ायर ही है. एज सिंपल एज दैट. क्योंकि
जो लोग प्यार करते हैं ना, वो लोग प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते हैं। अगर प्यार सच्चा होता तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। डिवोर्स नहीं होता है क्या? नहीं होता है डिवोर्स। सेकंड मैरिजेस, थर्ड मैरिजेस नहीं होती है। सो अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करे, लाइक आई सेड, लव इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मैरिटल स्टेटस। और ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में है तो वो किसी के प्रति आकृष्ट नहीं होगा या किसी से प्यार नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट कार्मिक रिलेशनशिप्स, जिसके साथ जितना देर तक, हर रिलेशनशिप का एक्सपायरी डेट आता है, जिसके साथ जितना देर रहना था वहाँ से हो जाता है तो नेक्स्ट शुरू होती है। हमेशा थर्ड पार्टी बुरी हो ज़रूरी या बुरा हो ज़रूरी नहीं है, शायद वही उसका सोलमेट है। यू आर द कार्मिक, हो ही सकता है ना। सो वी आर नॉट गोइंग देयर। बट लाइक आई सेड कि मेरे लिए फंडा बहुत ही क्लियर है। कोई अगर किसी से प्यार करते हैं तो दुनिया से लड़ जाते हैं कि मुझे इसके साथ रहना है। अगर दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से और एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो अपनी लाइफ में, सो वो प्यार नहीं है। यू नीड टू रीथिंक अबाउट दैट। सो हियर ऑल्सो आपके पर्सन के पास वो था। आपके पर्सन के पास अगर वो चाहते, ऑफ कोर्स यू हैव बीन हाई, आपके पर्सन को अभी लग रहा है, आपके पर्सन आपको ब्लेम इसीलिए कर रहे हैं कि आपको तो पता था, यू आर अकोमोडेटिंग। अगर बाद में आपके पर्सन की शादी हुई है, वट एवर इट इज़, सो इवन शादी से पहले आपको पता था कि योर पर्सन इज़ गोइंग टू गेट मैरिड और समथिंग लाइक दैट, तो यू आर ओके विद दैट एट दैट टाइम। दिस इज़ द एनर्जी आई एम पिकिंग, दिस इज़ नॉट अ प्राइवेट रीडिंग। सो आपके पर्सन को लगता है कि सब कुछ तो सही था उस वक्त, यू आर कूल विथ इट, यू आर ओके विथ इट। आप तो जानबूझ के इस रिलेशनशिप में आए हो, आप जानते हो कि मेरी प्रायोरिटीज़ क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ या क्या नहीं। यू आर वेरी अकोमोडेटिंग एट दैट टाइम, बट नाउ यू आर सेइंग दैट यू आर डिमांडिंग समथिंग एल्स। तब तो बोल दिया था कि दाल रोटी से गुजारा कर लोगे, तो मैं तुम्हें दाल रोटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ, पर अभी बोल रहे हो कि नहीं, दाल रोटी नहीं चाहिए, मुझे फ्राइड राइस और चिली चिकन ही खाना है। सो आई कांट गिव यू दैट, बिकॉज जिसको जो चाहिए था मैंने उसको दे दिया है। आपको दाल रोटी चाहिए था, आपको दाल रोटी दे दिया। जिसको फ्राइड राइस चिली चिकन चाहिए था, उसको मैंने फ्राइड राइस चिली चिकन दे दिया है। सो अब मैं उसका निवाला छीन के आपको कैसे दूँ? बट स्टिल योर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ मतलब लालच है अभी भी, वो होता है ना कि जी ललचा रहा है अभी भी, क्योंकि आप दोनों के बीच का जो भी संबंध था वो बहुत ही स्पार्क वाला था, कंपैटिबल थे आप दोनों, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे को, यू नो, इट्स द परफेक्ट पीसेस, टू परफेक्ट पीसेस ऑफ द सेम पजल। सो ऑफ कोर्स अभी आपके पर्सन डार्क इंटेंशन अगर बोलूँ, सो ऑफ कोर्स योर पर्सन वांट्स टू गिव यू व्हाट यू वांट। पेंटिकल का कार्ड है तो कमिटमेंट देना तो चाहते हैं, पर आपको कमिटमेंट देने का मतलब होगा किसी और को डिप्राइव करना जिसके प्रति उसका कुछ लीगल संबंध है। आई मीन जिसके प्रति वो ऑलरेडी लीगल, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कोर्ट कचहरी, लाइक socially acknowledged relationships है, like can be parents, can be spouses, can be anyone, whatever it is। और आपके पर्सन को लग रहा है कि वो तो अन्याय होगा, क्योंकि आपकी मांग कुछ, पहले आपकी मांग कुछ थी, अभी आपका मांग बदल रहा है। यू आर डिमांडिंग समथिंग एल्स नाउ। आई एम रेडी टू गिव इट टू यू, बट दैट विल मीन डिप्राइविंग द अदर वन। अभी ये अरेंजमेंट जो हैफिजट हो जाएगा, इसको मैं क्या करूँ? करना तो है, आपको वो कमिटमेंट तो देना है, पर किसी और को डिप्राइव करके मैं कैसे कमिटमेंट दूँ? हाउ डू आई rearrange this entire situation? Secret past comes with the Six of Cups. See, skeletons in the closet, not telling the whole story, comes with the Six of Cups. Somewhere or the other, आपके पर्सन ने पूरी सच्चाई, पूरी कहानी तो आपको नहीं बताया। इट कैन बी अ पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके और आपके पर्सन का। आपके पर्सन के साथ एज डिफरेंस हो सकता है, आप लोग
का रिश्ता बहुत पुराना हो सकता है, या फिर सीक्रेट पास्ट है। अनदर एनर्जी दैट आई एम पिकिंग, आपके पर्सन के पास्ट से शायद कोई वापस आ गए हैं। आपके पर्सन के पास्ट से शायद कोई वापस आ गया है या आ गई है। कैन बी एन एक्स, लाइक एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या एक्स वाइफ, या एक्स हस्बैंड, वट एवर। सो उनके पास्ट से कोई वापस तो आ गए हैं रिकॉन्सिलिएशन के लिए, या चीज़ों को रिकनेक्शन रिकॉन्सिलिएशन का इरादा लेके। सो अभी और ये एनर्जी ना, नॉट फॉर द एंटायर कलेक्टिव। ये जो सेट है ना, ये दो कार्ड्स के जो सेट है ना, दिस इज़ फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ द कलेक्टिव्स। ये पूरे कलेक्टिव्स की एनर्जी, कलेक्टिव मेजॉरिटी की एनर्जी नहीं है। ये एक कलेक्टिव मेजॉरिटी का एक सेक्शन का है, जहाँ जिसका एक्स वापस आ गए हैं। अगर ये इंसान आप स्पेशली अगर आप दोनों मैरिड हो, या आप दोनों का रोमांटिक रिलेशनशिप चल रहा है, एंड दिस इज स्पेसिफिकली रोमांटिक रिलेशनशिप, ये सेक्शन, ये दो कार्ड्स। सो आई कैन सी दैट someone from the past is has re-entered your person's life, और आपके पर्सन पूरा स्टोरी आपको नहीं बता पा रहे। शायद वो इतना ही बोल रहे हैं कि आप शायद पकड़ लिए हो या समझ गए हो, बट वो आपको यही बता रहे हैं कि नहीं, वी आर जस्ट बीइंग कोऑर्डियल, वाइट लिलीज, सो वी आर जस्ट बीइंग कोऑर्डियल विथ ईच अदर। ऐसा कुछ नहीं है। नॉट टेलिंग द एंटायर स्टोरी, क्योंकि ये उनका इंटेंशन अभी यही है कि किसी भी तरह आपको पूरा सच ना पता चले। ये इस सिचुएशन में भी हो सकता है, लाइक आपके पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ, इट कैन बी अ फोर्थ पार्टी ऑल्सो, लाइक थर्ड पार्टी है, आप हो, और उनका कोई एक्स भी वापस आ गए हैं। इट कैन बी दिस सिचुएशन ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू, पर वो नहीं चाहते, उनका इंटेंशन बड़ा क्लियर है। ये बात आप तक नहीं पहुंचनी चाहिए किसी भी तरह। अगर पहुंच भी गई तो बस आप इतना जान लो कि जस्ट बीइंग कॉर्डियल, नथिंग एल्स। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, ये सिर्फ दोस्ती से ज़्यादा ही है। एंड द लास्ट सेक्शन इज अनडिसाइडेड बट वेटिंग, लॉन्ग टर्म व्यूज़ छोड़ना। देखो, एक चीज़ तो है, बेस लाइन है, आपके पर्सन आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, अनडिसाइडेड है अभी भी। इनफैक्ट अनकॉन्शियस माइंड में भी आपके पर्सन अनडिसाइडेड है। कैन यू इवन इमेजिन कि ये प्राणी कितना लैजे-गोबोड़े है, आई मीन कितना पूरा ज़िंदगी का खिचड़ी बना के रखा है। सो एक्चुअली क्या है ना, ये अनडिसाइडेडनेस ना भी अ पार्ट ऑफ हिज और हर प्लान है। वो चाहते हैं कि मल्टीपल लोग उनके अटेंशन के लिए, उनके अफेक्शन के लिए लड़े, compete करें। क्या है ना, आप भी ऐसा करते हो ना कि उससे बेटर, थर्ड पार्टी से बेटर मैं हूँ, थर्ड पार्टी भी compete करता है या करती है कि उससे बेटर मैं हूँ। सो ये जो कंपटीशन चलता रहता है ना, जहाँ इसको मेवा मिलता रहता है दोनों तरफ से या चारों तरफ से, वो ये एंजॉय करते हैं। ओवरऑल एनर्जी आया था पब्लिक इमेज, ये इंसान जीता ही है पब्लिक वैलिडेशन के ऊपर। ये मर जाएगा, सूख के कांटा हो जाएगा या जाएगी अगर इसको वो नहीं मिला तो। इसको इट गिव्स हिम और हर अ हाई ईगो बूस्ट। वाओ, दो लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, तीन लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, मेरा प्यार न जाने कितना प्रेशियस है भाई, मैं कितना प्रेशियस हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, मैं कितना ब्यूटीफुल हूँ, मैं कितना ये हूँ, मैं कितना वो हूँ कि इतने लोग मेरे लिए लड़ रहे हैं, एज इफ मैं तो भगवान ही हूँ, सब मेरे प्रसाद के लिए लड़ रहे हैं। वाह। सो ये इसीलिए ना वो कभी डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि डिसीजन लेने का मतलब है चूजिंग बिटवीन द टू, और दो सब में से एक को चूज़ करना। अब एक को चूज़ करने का मतलब है बाकियों का अप्रिसिएशन, वैलिडेशन से हाथ धोना। आपके पर्सन वो नहीं चाहते, इसीलिए वो अपनी लाइफ में कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेते, हर दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं कि हर तरफ से आता रहे, और वो गुड बॉय या गुड गर्ल की इमेज बना के रखते हैं
सिचुएशन ही ऐसा क्रिएट करते हैं जैसे वो हाल विक्टिम ऑफ सर्कमस्टांसेस, मैं मजबूर था या मैं मजबूर थी, समझो ना, दैट काइंड ऑफ एनर्जी। सो इसको ना सब सब चाहिए, इसीलिए वो जानबूझ के अनडिसाइडेड रहते हैं। जैसे आपको लेकर भी है, देखो सबकॉन्शियस इंटेंशन भी सेम है, आपको नहीं छोड़ना है क्योंकि इसका फितरत ही ऐसा है। आपसे भी एडोरेशन, वो इतना तो उसको समझ में आ रहा है ना कि जो टैंट्रम्स तुम जो एटीट्यूड आप थ्रो कर रहे हो, ये भी इसीलिए है कि उसका अटेंशन पाने के लिए, वो जानते हैं। सो अभी वो इंतज़ार करें, ऑफकोर्स नॉट हैप्पी विद द सिचुएशन, आपके साथ जो भी हुआ है उसको लेके वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, और वो जानते हैं कि अभी आपसे भी बहुत मेवा मिलना बाकी है। सो ये सारा मेवा उनको चाहिए, एक एप्पल नहीं, पूरा बाकी 6 एप्पल्स भी उसको चाहिए। बट वो जानते हैं कि अभी थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बिकॉज आपका भी अभी जो रवैया है, आपके पर्सन नहीं जानते कैसे हैंडल करना है। एट द सेम टाइम वो रश नहीं करना चाहते हैं, पब्लिक इमेज का सवाल है, डिले का एनर्जी है, वो बस देख रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म व्यूज़ लेके कि क्या करूं, क्या करना है, असेस कर रहे हैं सिचुएशन, क्या करना चाहिए क्या नहीं। हाँ, अगर आप बोले तो हाँ, अंडरलाइंग एनर्जी कॉन्शियस एनर्जी की तरह ही कॉन्शियस एनर्जी की तरह सबकॉन्शियस एनर्जी, अनकॉन्शियस एनर्जी, सबकॉन्शियस तो नहीं, इट्स कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, बीच का जो कियोस है वो सबकॉन्शियस है। एनीवे, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों में ही एक चीज़ तो है, वो इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, ऑफ कोर्स फॉर हिज और हर ओन गुड, क्योंकि आपसे भी वैलिडेशन चाहिए, प्लस लाइक आई सेड कि आपका रिश्ता, इट वाज the most compatible relationships most compatible relationship among all the relationships your person ever had or is having, and you are unique in your own way। तो कुछ तो हटके है आप में, जो आपके पर्सन की बाकियों का जो मेल या फीमेल जो भी है उनसे आपको थोड़ा सा अलग करती है, और ये आपके पर्सन को चाहिए, हाथ धोना नहीं चाहते हैं आपसे। बट लाइक आई सेड कि पब्लिक इमेज इज़ अ ग्रेट फैक्टर, वो अपने पब्लिक इमेज के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लाइक आई सेड कन्फेशन विल मीन ह्यूमिलिएशन, मानना पड़ेगा, पता नहीं उसके बाद लोग थूकेंगे उनके मुंह पे या फिर पता नहीं क्या हो जाएगा। सो योर पर्सन इज़ टोटली ना बाबा, थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, अवेकनिंग हो रहा है, सब कुछ सही दिशा में। सो बेसिकली डार्क इंटेंशन में भी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है जिसके बारे में आपके पर्सन अवगत नहीं है। आप चाहिए, बट उस चाहत के लिए जो कॉम्प्रोमाइज़ेस उनको करना पड़ेगा, वो करने के लिए वो अभी रेडी नहीं है। अभी जो है सो है, उनको जो करना है वो करने दो। दिस इज़ अ कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बट कलेक्टिव पर्सन की जो एनर्जी आई है, आई डोंट थिंक दिस पर्सन इज़ वर्थ योर एनर्जी और योर लव और योर पेशेंस। बाकी आपकी मर्जी। शम्भू।